नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10, चैप्टर नंबर है आपका लास्ट 15.1 चल रहा है। और आज जो वीडियो बनेगा इस चैप्टर नंबर 15.1 का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को देख चुका था। अब जो हम देखेंगे 21 से लेकर 25 तक देख के चैप्टर खत्म। उसके बाद एक ऐसे बनेगा ऑप्शनल, आपका चैप्टर एक बचा हुआ लास्ट में 15.2, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, उसे मैं करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका इसके बाद बताइए कमेंट करके कौन सा आपका चैप्टर स्टार्ट करना है। मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुएशन का बहुत डिमांड रहा था, तो मेंस्ट्रुएशन इसके बाद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन करते ही हम लोग जो बाकी का जो बच जाएगा उसे कर लेंगे। एक तरह से आप बिल्कुल समझ लीजिए क्रैश कोर्स की तरह है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का, बाकी बात बाद में कर लेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे कि मैंने बताया था, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, जो सीबीएसई वाले बच्चे उसको देख सकते हैं। और हिंदी में बोलकर आपको समझा दूंगा, क्योंकि आपको समझने के लिए हिंदी चाहिए। भले इंग्लिश में आप क्वेश्चन मैच कर लोगे, थोड़ा सा अपना वर्डली में समझ लोगे, लेकिन एक्चुअली में आप क्या समझोगे, हिंदी में समझते हो। तो मैं पढ़ के सुना दूँ इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है उसको हिंदी में। तो 144 बॉल है आपके पास, बॉल पेन है। ठीक है, 144 के आपके पास बॉल पेन है का एक कलेक्शन है आपके पास, जिसमें 20 बॉल पेन जो है ख़राब है, बाकी क्या है अच्छे हैं। तो इस बात को समझते हैं कि 144 जब बॉल पेन है आपके पास, 144 यू हैव 144 बॉल पेन। तो इसमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ख़राब भी, यानी कुछ डैमेज पीस है और कुछ ठीक ठाक है। तो ख़राब जो दे रखा है इसमें, ये बोल रखा है आपके पास 20 पेन ख़राब है। 20 बॉल पेन जो है आपके पास ये आपका ख़राब दे रखा है। ठीक है, 20 बॉल पेन ख़राब है। तो बाकी क्या होंगे, अच्छे कंडीशन में होंगे, तो अच्छे कंडीशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, अच्छा गुड कंडीशन में। तो बाकी बताइए 144 में अगर 20 ख़राब हो गया तो अच्छे कितने हो जाएंगे, 124 बॉल पेन। 124 बॉल पेन आपके पास अच्छे हो जाएंगे, यानी अच्छे हैं। अच्छे क्या हो जाएंगे, अच्छे तो हैं ही। तो आपको ये बताना कि इस 144 बॉल पेन में गए आपने ऐसे एक बॉल पेन को निकाल लिया है, तो आपको ये बताना फर्स्ट में कि वो बॉल पेन खरीद सकता है। तो आप ही बताओ कि बॉल पेन खरीदने के लिए आपको अच्छा बॉल पेन होना चाहिए, और आप अच्छे बॉल पेन ही खरीदोगे। तो खरीदने का इसका मतलब क्या है, आप अच्छे बॉल पेन की डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि आप कलम खरीदोगे, आप कलम खरीदोगे। ठीक है, यानी कि अच्छा वाला होगा तब तो खरीदोगे ना, अच्छा वाला के लिए। तो बताइए खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 144 बॉल पेन है आपके पास, जिसमें से कि आपने कितना 124 जो है आपके पास अच्छे बॉल पेन है। अगर इसमें से आपके पास आता है, अगर ब्लिक चला के देखोगे ऐसे, चलो भाई देखते हैं मेरा बॉल पेन चला है कि नहीं चला, तो आप लोगे, नहीं लोगे तो उसे मुंह पे मार दोगे कि ले भाई पकड़ अपना बॉल पेन, नहीं चाहिए, है ना। तो 144 में से 124 होगा तो आप ले लोगे। यानी अच्छे बॉल पेन कितने, 124 है। कैंसिल करके शॉर्ट कर लीजिए इसको, कितना बार में कटेगा देखिए ज़रा। और उसके बाद बोला है आगे आपसे कि आप वो बॉल पेन नहीं खरीदते हो, ऐसा भी कुछ बोला। नूरी नाम की लड़की गई थी खरीदने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन इसमें से दे रखा है आपका, खरीदते हो और नहीं खरीदते हो दोनों के लिए। तो कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 1, 4 बार में काटोगे, ये आपका कटेगा 3 1, तो ये आपका 36 144 होता है आपका। तो 31/36 आपका ये प्रोबेबिलिटी हो गया कि खरीद लोगे। 36 बार में से 31 बार क्या होगा, आप खरीद पाओगे। इसके बाद बोला कि आप नहीं खरीदोगे, यानी खराब का, आप कलम नहीं खरीदोगे, कलम नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदने का मतलब क्या है, आपके पास हाथ में खराब बॉल पेन आ गया। खराब का मतलब यही 20 आ जाएगा। तो 20 डिवाइड में 144, तो 5, तो आपका 36, यानी कि 5/36 चांस आएगा जिसमें आप पेन नहीं खरीदोगे। ठीक है, आप इसको चाहते तो ऐसे भी घटा लेते, 1 में से 31/36 कर लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। 36 - 31 कर लेते तो 5/36 होता है, ऐसे भी आ जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको तो बनाना था सेपरेट करके। ये हो गया आपका, ये जो था आपका 21 नंबर क्वेश्चन था। मिटा दो इसको। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो ले सकते हैं छठ पूजा से पहले। नंबर आपको पता ही मेरा, मैं फिर से का नोटिस कराता हूँ, 9631517339। ठीक है,
इस पर आप कॉल करोगे, बात हो जाएगा आपका मेरे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास कुछ दे रखा है एग्जाम्पल, और इसमें बताया कि सारणी को देख के आपको बताना है, कुछ बातें समझनी होंगी आपको इसके लिए। तो ये चीज़ जो आपको मैं ऊपर दिख रहा होगा पिक्चर, उसका आप देख के समझ लो। इसमें जो बात किया गया है आपसे कि बोला कि 2 पासे का संख्याओं का योग 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आता है। सबका प्रोबेबिलिटी निकाल कर आपको बताना है कि कितना कितना किसका होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब 2 पासों को फेंकते हो, मैं यहाँ पिक्चर बना के समझा दूँ आपको, उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। ये आपका पासा रहा और एक पासा आपका यहाँ पे और रहा। ठीक है, एक पासा आपका यहाँ पे और रहा। 2 पासा है, अगर दोनों को फेंकते हो जानते हो कि इस पर आपका 6 और इस पर भी आपका 6 सरफेस रहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है, इस पर भी 1 से लेकर 6 तक। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एस आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा 36। अब ये 36 कौन कौन सा होगा वो आपको देखना है कि 36 कौन कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 36 को कि कौन कौन सा होता है। लिखने का तरीका भी आप सीख लो। तो सबसे पहले चलो कि एक पासे को छा लेंगे तो 1 आएगा, दूसरे वाले को चेंज करते चलेंगे। तो 1 1 हो सकता है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। यहाँ पे चलेंगे। सपोज फर्स्ट पासा पे आपका 2 आ गया, दूसरे पर आप फिक्स कर लो 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3 हुआ, 3 4, 3 5, 3 6। ये लिखना जरूरी है, आपको समझना है तो इसको लिख के समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा आपसे। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। अब आपका 5 1 चलेगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। कुल मिलाकर 36 को लिखना पड़ेगा। लास्ट बच गया 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, बिना लिखे ऐसे काम नहीं होगा आपका, है ना। ऐसे नहीं होता काम आपका, लिखना पड़ेगा आपको। अब लिख लिया आपने। अब बताओ, जब लिख लिए हो तो चलो जो जो पूछा गया है उस टेबल के अकॉर्डिंग देखो। टेबल आपको ऊपर दिख रहा होगा छोटा सा, जिसमें बोल रखा है कि घटना पासों की संख्याओं का योग कितना होगा बताना है। यानी कि जब पासों को आप फेंकते हो ना तो इस पर कुछ ना कुछ आ रहा है। फर्स्ट पासा पे 1 और 2 आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। तो अब बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए अब सबसे पहले कि संख्याओं का योग कितना हो, 2 हो जाए। संख्याओं का योग कितना हो जाए, अंकों का योग 2 हो जाए। तो 2 बताइए कहाँ पे आएगा। एक तो आपका ये आएगा और एक आपका 1 आएगा। तो 1 और 1 मिलके आपका 2 तो सिर्फ यहीं पे बन रहा है ना, 2 सिर्फ यहीं पे बन रहा है। और कहीं पे बन रहा है क्या? ये तो आपका 3 बन जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा, ये आपका 5 बन जाएगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा। इसको चेक करोगे तो ये भी आपका 3 बजेगा, ये आपका 4 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 5, इन दोनों के 6, ये आपका 7, ये आपका 8। यहाँ पे जोड़ोगे तो आपका 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से बन रहा है आपका। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा कि सिर्फ 2 आ जाए, तो 2 एक ही केस ऐसा आ रहा है, सिर्फ एक। यानी 36 में से सिर्फ एक इकलौता केस ऐसा बन रहा है जिसमें 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 आने के लिए 1/36 हो जाएगा आपका आंसर। जबकि P3 की बात की जाए कि 3 कितना बार आएगा, अंकों का योग 3 आना चाहिए। तो 3 आपका यहाँ पे आ रहा है, इसका तो काम हो चुका है। 3 आपका यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे 3 3 है ना, 3 3। तो सिर्फ ऐसा 2 केस बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो 2/36 कर दीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, कितना आएगा आपका 1/18 हो गया आपका। P4 देखना है आपको, तो P4 कहाँ पे आएगा आपको बताओ। 4 आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा कहीं पे आ रहा है आपका ज़्यादा आ रहा है। तो 4 वाला केस आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कुल मिलाकर 3 ही केस बन रहा है। 3/36 कर लोगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। 12 3 36, 1/12 हो जाएगा। अब P5 के लिए बताना है आपको। किसके लिए? P5 के लिए बताना है। तो P5 कहाँ पे आ रहा है, एक आपका 5 यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो 1 2 3 4 ऐसे कुल 4 केसेस बन रहे हैं जिसमें आपका 5 आ रहा है। तो 4/36 इसको कैंसिल करोगे, आपका 1/9 बार में कटेगा। अब चलिए P6 के लिए बात करते हैं
कि अंकों का योग 6 आ जाए आपका। तो 6 कहाँ पे आएगा, एक आपका यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, यहाँ भी आ जाएगा 4, 1 2 3 4, ये कहाँ पे आएगा 5। इसके अलावा तो 6 नहीं आएगा, तो यही आपका आएगा 1 2 3 4 5। 5 कैसे कैसे बन रहा है, तो आपका 5/36 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर। P7 की बात की जाए तो P7 बताइए 7 कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका, एक आपका यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, एक यहाँ भी बनेगा 4, एक यहाँ भी बनेगा 5 और एक यहाँ पे बनेगा 6, 7 7 7 7 7 और तुम देना साथ मेरा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो 6/36 कर देंगे, इसका छक्का छुड़ा दीजिए, 6 से कट जाएगा, 1/6 आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। P8 की बात करें तो 8 निकाल के देखिए 8 कितनी बार आएगी, तो 8 कहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 8 8, यहाँ भी 4 4 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा 8, और फिर से आपका ये 8, तो 1 2 3 4 5, ऐसा 5 बार आएगा, तो 5/36 कर लेंगे, यही आपका हो जाएगा। बात समझ रहे होगे आप। अब देखो आगे 9 की बात की गई है आपसे क्वेश्चन में, तो 9 की बात की गई, तो यहाँ पे देखो 9 5 4 9 5 4 9 और 6 3 फिर से 9, 4 केस बनेंगे आपके 2 3 4 केस बनेंगे। तो P9 के लिए करेंगे बात, तो 4 केस बनेगा 4/36, 36 में से 4 ऐसे आएंगे, कैंसिल कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1/9 चौका 36, 1/9 हो जाएगा। इतना तो बात समझ गए होगा आप। ठीक है, अब 10 की बात करेंगे, P10 P10 10 बताइए कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका, 1 10 तो आपका यहाँ पे आएगा, 1 10 आपका यहाँ पे आएगा, 1 10 आपका यहाँ पे आएगा, 3 आएगा 1 2 3, तो फिर से वापस 3/36 कर लोगे आप, यहाँ पे करके कितना आएगा 1/12, 12 3 36 करता है। P11 की बात की जाए तो 11 कहाँ कहाँ पे आएगा, तो आपका 11 यहाँ पे आएगा, 6 5 11 6 5 11 11 11 ही आ रहा है आपका, क्या को आएगा 1 और 2 ही बार ऐसे आ रहा है, तो 2/36 कर लेंगे, यहाँ पे काट के कितना आ गया 1/18, और लास्ट में बचेगा आपका P12, यानी कि अंकों का योग कितना चाहिए 12, इकलौता एक ही केस बचेगा जहाँ पे 12 आएगा, आपका 6 और 6 मिलके 12 आ जाएगा, तो एक ही केस बनेगा ऐसा, तो 1/36, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना बात समझ गए होगे। ये तो आपका था 21 का A नंबर का जवाब। अब बोला है क्या, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन था ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका 22 का 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको दिख रहा था ऊपर, उसमें आप इसको फिल कर लोगे। आफ्टर देन इसमें कहा है कि आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो हो गया कंप्लीट, कुछ आंसर मिल चुका होगा आपको। 8 के लिए आपको बोला था 5/36 लिख भी रखा था, P2 के लिए दे रखा था 1/36, ये भी फिल इन द ब्लैंक में पहले से फिल था, एंड P12 इसके लिए भी 1/36 दे रखा था, ये भी आपका पहले से फिल था इसमें रखा हुआ। ठीक है, अब बताना आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है, कोई ज़्यादा काबिल विद्यार्थी है, होशियार विद्यार्थी है, ये बताता है कि कुल 11 परिणाम थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 से लेके 12 तक कुल 11 कंडीशन था दे रखा कि 11 परिणाम है, इन 11 आंसर है, और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए था कि 1/36 2/36 3/36 ऐसे करके आंसर होना चाहिए था। तो आप बताओ, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाया है आपके, देखिए तो 1/36 आएगा, ठीक है, 2/36 भी आएगा, 3/36 भी आएगा, 4/36 भी आएगा, 5/36 6/36 तक आएगा। ठीक है, इतना था, ठीक है, कोई बात नहीं, कैंसिल नहीं करोगे तो आपका ये रहेगा। लेकिन इसके बाद जो उसमें लिख रखा है 7/36 8/36 9/36 10/36 11/36, क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत दे रखा है ना, बिल्कुल ही गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ के बाद जो होगा आपका फिर से डिक्रीमेंट होने लगा, 5/36 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, फिर से वापस आपका 1 हो जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो दे रखा था ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, प्रायिकता का योग जो दे रखा है वो आपका गलत दे रखा है, 4 5 3 करके कुछ ऐसा दे रखा है जो कि होने वाला है नहीं। चलिए, और हमसे ये भी पूछा क्या था ना कि अगर है भी तो बताइए क्या है समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब ये होता है कि जितना चांस इसका बनेगा क्या उतना ही चांस इसका भी बनेगा क्या, जितना बार 2 आएगा, अंकों का सम अगर 2 आता है तो एक ही बार आता है, लेकिन 3 का कंडीशन में 2 बार ऐसे आ गया,
4 के कंडीशन में 3 बार, 5 के कंडीशन में 4 बार, 6 के कंडीशन में 5 बार, 7 के कंडीशन में 6 बार, ऐसे आ रहा था। सम प्राइम का मतलब ये नहीं होता है। सम प्राइम का मतलब होता है जितना चांस आपका है उतना चांस मेरा है। सपोज आप क्रिकेट खेलते हो, उसमें हेड टेल करते हो, तो टेल आने का जितना प्रोबेबिलिटी है उतना ही हेड आने का प्रोबेबिलिटी है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सम प्राइम है। सपोज आप लूडो खेलते हो, लूडो में जितना चांस 1 आने का होता है उतना ही चांस 2 आने का होता है, जितना चांस 3 का उतना चांस का, और जितना चांस 5 का उतना चांस है 6 का। क्लियर है बात इतना? तो वो होता है आपका सम प्राइम। लेकिन इस वाले कंडीशन में सम प्राइम ऐसा नहीं आ रहा है आपका। देख रहे हो ना कि 1 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक ही बार है ना आपका। लेकिन अगर पास आपसे पूछ लिया जाए कि 5 आने का बताइए भाई, तो 5 आने का ऐसा कंडीशन कितना बार है, 4 बार है। 6 आने का तो ऐसा 5 बार है, तो ये तो आपका सम प्राइम नहीं है। तो आप दूसरा कंडीशन का जवाब डायरेक्टली लिख लीजिएगा, ये आपका सम प्राइम नहीं है, बात खत्म। ठीक है, सम प्राइम नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो सम है डिजिट का वो आपका अलग अलग आ रहा है। चलते हैं आगे, और इसमें क्या टाइम वेस्ट करें, आपको बस बता देना कि नहीं होगा, बात खत्म, लिख दीजिएगा कि सम प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत टाइम लग गया लिख के समझाने में। ऐसा क्वेश्चन देगा जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछते रहता है। सम पर पूछ दिया, कभी पूछ देगा आपसे कि चलिए बताइए कि दोनों पासों पर अंकों का जो अंक जो आएगा वो आपका समान होता है। ऐसे भी कई बार घुमा के पूछ देता है, जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होता है। तो आप उसमें कह सकते हो कि 6 कंडीशन ऐसे आते हैं, तो 6/36 1/6 उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुके एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सपोज मान लीजिए 3 कॉइन ही आपके पास, बार बार क्या उछालना, और प्रत्येक बार का परिणाम जो लिख लिया जाता है। जो भी आपका पॉसिबिलिटी आता है उसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। 3 परिणाम समान होते हैं, अर्थात 3 चीत होता है या फिर 3 पट होता है, यानी कि 3 हेड होता है या फिर 3 टेल होता है। तो हनीफ जो है खेल जीत जाएगा। हनीफ नाम का कोई बच्चा बैठा हुआ खेलने के लिए, तो ऐसा जब आता है तीनों पर सेम टू सेम केस आता है, तो क्या बोलता है, हनीफ जीत जाएगा, अदरवाइज वो हार जाता है। तो हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता बताइए कितनी है। तो जब 3 सिक्का को बीगा जाएगा, है ना, तो बताइए क्या क्या हो सकता है। एक कॉइन आपका यहाँ पे रहा, कॉइन फर्स्ट, कॉइन सेकंड एंड कॉइन थर्ड। इस पे भी आपका हेड टेल होता है, इस पे भी आपका हेड टेल आता है, एंड इस पे भी आपका हेड टेल आता है। तीनों को जब गुना कर लीजिएगा तो 2 बार इस पे आया, 2 बार इस पे आया, 2 बार इस पे आया, कुल मिला कितना हो गया, नंबर ऑफ एस जो होगा आपका 8 हो जाएगा। इतना तो बात क्लियर हो गया आपको। लेकिन ये 8 होगा, कौन कौन सा होगा, तो लिखने का तरीका सीख लो, उतना तो जरूरी नहीं इसका, लेकिन फिर भी सीख लो आप एक बार कि हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। 8 पर आया तो हाफ ऑफ कर दीजिए, 4 बार लिख लीजिए हेड को, 4 बार लिख लीजिए टेल को। इसके बाद क्या करना, आप 2 बार हेड को, 2 बार टेल को, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 का फिर से हाफ कर लीजिए, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 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 हो गया आपका। अब बोला है क्या कि हनीफ जीतेगा कब, जब तीनों का तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों का तीनों टेल आ जाए। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि हनीफ जीत जाएगा, विन कर जाता है गेम। ठीक है, गेम जो है विन कर लेगा, यानी जीत जाएगा गेम को। जबकि ये बाकी के जो 6 कंडीशन बच गए, इसमें क्या होगा, वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा गेम को। तो बोला कि हनीफ गेम हारेगा। तो हनीफ जब गेम हारेगा तो प्रोबेबिलिटी बताइए हारने का, यानी कि लूज करने का, हारने का प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। तो टोटल 8 में से कितना बार आएगा तो हार जाएगा वो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लगा दीजिएगा ऊपर, कैंसिल कीजिएगा, 3/4, यानी कि 4 गेम में 3 चांस है कि हनीफ हारेगा ही हारेगा। ठीक है, क्लियर बात इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक दे रखा होगा पिक्चर साइड में, 2 पासे को फेंकने की प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। उसमें से कुछ क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं इतना लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाता है लिखने में। मैं आपको सामने एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो जरा सा। थोड़ा देर पहले मैं लिखा भी था, अगर समझ गए होगे तो ठीक है, अदरवाइज तो अदरवाइज है। तो बोला है क्या कि 2 पासे को फेंकते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आता है। तो आपको सामने पिक्चर दिख रहा है क्या, तो आप उसमें देखो जरा कि 5 1 नीचे लिखा हुआ है, नीचे से देखोगे सेकेंड में तो 5 1 लिखा हुआ है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, और सबसे लास्ट से जब सेकेंड देखोगे वर्टिकली ऐसे,
तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे जो 5 प्लस जो केस है आपका टोटल कितना आता है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। ऐसा जो 5 वाला केस है वो कुल मिला के आपको 11 ही आता है। तो नंबर ऑफ एस जो होगा कुल 2 500 को फेंका गया है तो 6 × 6 कर लेंगे 36। नंबर ऑफ इवेंट जो होगा आपका ये कौन कौन सा आएगा, तो 1 5 आ सकता है, आपको दिख रहा होगा बगल में, 2 5 3 5 है, 4 5 5 5 और 6 5। ये तो हो गया आपका 5 5 वाला जो लास्ट में 5 आएगा। जबकि जब स्टार्टिंग में 5 है तो 5 1 जस्ट इसके वाइस वर्सा कर लो, 5 2 5 3 5 4 एंड 5 6। 5 5 तो आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो कुल मिला के कितना हो गया, नंबर ऑफ ई जो होगा आपके लिए ये आपका 11 आएगा। तो क्वेश्चन यही आपसे पूछ रखा है कि पहले तो बोल रखा है कि 5 प्राप्त, 5 किसी भी बार नहीं आता है। 5 किसी भी बार ना आने का मतलब कि 11 बार ऐसा है, 36 में से 11 बार ऐसा है कि 5 आता है, 11 बार ऐसा है कि 5 आता है आपका। ठीक है, तो बताइए नहीं आने का संभावना कितना होगा। ये तो 5 आता है आपका, 5 आने की हो गई 11, तो 5 नहीं की, 5 नहीं आने की संख्या, 5 नहीं आने की नंबर बताना है आपको कितना होगा। तो 36 में से क्या करेंगे, इस 11 को घटा लीजिए, तो टोटल 25 बार ऐसा है कि 5 आपका नहीं आएगा। इनसे बाकी जो बच जाए उसमें 5 तो आपका नहीं होगा, 1 2 1 3 1 4 उसमें तो 5 आपका नहीं आता ना। तो बाकी जो काउंट करोगे पिक्चर में देख लेना जरा, तो आपको 25 ऐसे होंगे। तो इसका बस प्रोबेबिलिटी बताना है, P 5 नहीं आने की, नहीं आने की। तो 25 36 में से हो गया आंसर 25/36। क्लियर इतना बात। अब बोला कि 5 एक ही बार आता है, 5 एक ही बार आता है मतलब कि यही एक ही बार सब में 5 आ रहा है, तो 11 है। तो 5 आने की, एक ही बार बोले या फिर आने की बोले 5, तो 11/25 कर लेंगे। 25 नहीं सॉरी 36 में से 11 बार आएगा 36। इतना ही बात था, समझ गए। छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ खास बात इसमें है नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या होगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ चैप्टर आपका इंड। पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़। मैंने पहले भी इसका लिख रखा है, 36 प्रैक्टिकल कर रखा है मैंने आपको, मैं लिख के दिखा भी दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ऐसे ही ओरली है क्वेश्चन, आप समझ लेना इसमें बात को। बोला क्या कि तर्क सत्य है या फिर असत्य आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको शेयर करना है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं। कहा क्या कि 2 हेड आ जाता है या फिर 2 टेल आता है या फिर प्रत्येक एक बार आता है। ठीक है, तो क्या ये जो आता है आपका क्या संभावित है, परिणाम जो है सबके लिए समप्रायिक है, इक्वल है क्या, तो इक्वल तो है नहीं आपका। ये पहली बात क्यों नहीं है भाई, तो देखोगे आप कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 2 बार आपका हेड आता है, 2 बार आपका टेल आता है, इसमें एक बार हेड आएगा या फिर एक बार टेल हेड आएगा, तो कोई बोलता है कि अगर दोनों बार हेड आ गया तो हम जीत जाएंगे। कोई बोलता है ऐसा एक ही कंडीशन आएगा, 4 में से कितना कंडीशन आएगा, एक कंडीशन आएगा जिसमें वो जीत जाएगा जब बोलेगा कि दोनों बार हेड आता है तो। या फिर कोई बोलता है कि दोनों बार टेल आया तो हम जीत लेंगे, तो इसका भी भाई एक कंडीशन है। लेकिन हम ही जाकर होशियार बनते हैं वहाँ पे क्या कि बताइए कि एक बार हेड आ रहा है तो एक बार टेल आएगा तो हम जीत लेंगे। तो इसका कंडीशन क्या बार आता है आपका, 2 बार आता है। तो खेल में तो लोचा हो जाएगा, आपका चांस रहेगा 4 में 1 बार, उसका सामने वाला का भी रहेगा 4 में 1 बार, मेरा रहेगा 4 में 2 बार। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, खेल में ऐसा नहीं होता, हेर फेर हो जाएगा तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यही बोला है आपसे कि इसमें से प्रत्येक परिणाम का जो प्रायिकता है वो आपका 1/3 आता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो 4 में से 1 कंडीशन है तो 1/4, इसका निकालिएगा तो इसका भी 1/4, इसका निकालिएगा तो आपका 2/4 होगा, कैंसिल करने के बाद 1/2 आएगा। कहाँ आपका आ रहा है 1/3, नॉट इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल टू 1/3, यानी गलत दे रखा है आपका। आप तो ऐसे भी समझदार हो, समझ जाओगे। एक और देख लेते हैं लास्ट में, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या एक सम संख्या है और एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता जो है 1/2 है। चलिए पासा की बात कर दी है दूसरे क्वेश्चन में। तो पासा में आप जानते हो कि 1 से लेकर 6 तक उस पर अंकित रहता है। कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 तक अंकित रहता है, जिसमें से 1 3 5 जो है आपका विषम संख्या है, विषम
संख्या है आपका 1 3 5। बाकी जो बचा 2 4 6 ये आपका सम संख्या आता है, सम संख्या आता है यानी कि इवन है। विषम मतलब कि ओड नंबर होता है और सम मतलब कि इवन नंबर होता है। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता निकालें हम लोग, तो इसका कितना आएगा, 3 है। नंबर ऑफ काउंटिंग कितना है, इवेंट 3 है। कितना में से, 6 में से कैंसिल कीजिएगा तो आपका 1/2। इसमें देखोगे तो इसका भी आपका 3/6 कर देंगे, इसका भी करोगे 1/2। दोनों आपका सम प्रायिक है, इन दोनों में इक्वल चांस बन रहा है जीतने या फिर हारने का। साथ में ये भी बोल रखा था कि विषम संख्या जो होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। ये भी आपका सही है, यानी दूसरा वाला जो दे रखा है ये आपका ट्रू चला जाएगा। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता रखा था। बाय।